आर्मी चीफ का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के कई अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इलाकाई अमन, दिफा, सिक्योरिटी, ताउन और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मजबूत हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी अलग मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अतीबी से भी मिले। जनरल आसिम मुनीर की रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फयाज बिन हमीद और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जवानी से भी मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में धूमधाम से वापसी। ट्रंप 292 इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब। अमरीकी अवाम ने फैसला सुना दिया। सदारती इंतखाब में कमला हैरिस को शिकस्त। 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। अमेरिका की 50 में से 28 रियासतों में ट्रंप ने मैदान मार लिया। कमला हैरिस 19 रियासतों में फाते। ट्रंप टेक्सास, नेब्रास्का, वायमिंग, लुजियाना, ओहायो में कामयाब। मिसिसिपी, अलाबामा, टेनेसी, ओक्लाहोमा, इंडियाना, वर्जीनिया, केंटकी में भी फातेह करार। कमला हैरिस ने रियासत वर्मोंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इलिनॉय, न्यू जर्सी, मैरीलैंड में मैदान मारा। ट्रंप के हामी शानदार कामयाबी पर पुरजोश। व्हाइट हाउस के बाहर जश्न का समा। कमला हैरिस के सपोर्टर्स परेशान। ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमरीकी अवाम के मशकूर। दुनिया में जारी जंगों को खत्म करने का ऐलान। कोई नई जंग शुरू ना करने का वादा। अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। अमरीका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामला ठीक करेंगे। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। मुल्क के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमरीका को महफूज, मजबूत, खुशहाल बनाएंगे। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हमें तारीखी फतह किसी मकसद के लिए मिली है। ऐसी सियासी जीत पहले कभी किसी ने नहीं देखी। हमने सेनेट में दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमरीकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नौ मुंतखब अमरीकी सदर। ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। ट्रंप की तकरीर में अहलिया मिलानिया की भी तारीफ। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सदारती ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इंतखाबात में शिकस्त। कमला हैरिस ने हामियों को वाशिंगटन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुलाकात के लिए बुला लिया। कमला हैरिस हामियों को सदारती इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात से आगाह करेंगी। कमला हैरिस हामियों से खिताब में शिकस्त तस्लीम करेंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कमला हैरिस का इलेक्शन हेडक्वार्टर कायम था, जहां उनका खिताब मुतवक्के था। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर हूँ। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम का अयादा। बिलावल भुट्टो की भी अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। नई अमरीकी इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। ईपी चेयरमैन का ट्वीट। सऊदी क़यादत का ट्रंप के लिए मुबारकबाद का पैगाम। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाह सलमान की दोनों मुल्कों के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात की तारीफ। फ्रांस, यूक्रेन और हंगरी के सदूर की भी ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म का ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की शानदार फतेह पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। भारत अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुंतज़िर हैं। नरेंद्र मोदी का एक्स पर पैगाम। चीन अमरीकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करता है। चीनी सदर शी जिनपिंग ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन करेंगे। अमरीका के साथ चीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। चीन बाहमी एहतराम, पुरअमन और ताउन के उसूलों पर अमरीका के साथ ताल्लुकात रखेगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात जीतने के बाद तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का बयान। ट्रंप के लिए स्विंग स्टेट्स ट्रंप कार्ड साबित। स्विंग स्टेट्स में क्लीन स्वीप। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, शुमाली कैरोलिना,
विस्कॉन्सन और जॉर्जिया से ट्रंप कामयाब। निवाडा और एरिजोना में ट्रंप को कैमला हैरिस पर बढ़तरी हासिल। सातों स्विंग स्टेट्स में मजमूई तौर पर इलेक्टोरल वोटों की तादाद 93 है। रिपब्लिकन सेनेट में अक्सरियती पार्टी बन गई। सेनेट की 13 नशिस्तें जीत ली। रिपब्लिकन की सेनेट में मजमूई सीटें 52 हो गईं। डेमोक्रेट्स की सेनेट की 11 नशिस्तों पर कामयाबी। डेमोक्रेट्स की सेनेट में मजमूई नशिस्तें 43 हो गईं। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में भी आगे। 435 के ऐवान में 204 रिपब्लिकन और 182 पर डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 वोट दरकार। अमेरिका में एक बार फिर खातून उम्मीदवार सदर न बन सकी। हिलरी क्लिंटन के बाद कैमला हैरिस भी नाकाम। ट्रंप दूसरी बार खातून उम्मीदवार को शिकस्त देने में कामयाब। ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन को भी शिकस्त दी थी। ट्रंप शिकस्त के बाद दोबारा सदर बनने वाले दूसरे अमेरिकी सदर बन गए। 2020 में जो बाइडन ने ट्रंप से दूसरी मुद्दत का मौका छीन लिया था। ट्रंप से पहले ग्रोवर क्लीलैंड 1893 में शिकस्त के बाद दोबारा सदर बने थे। अमेरिकी इंतखाबात में 2 पाकिस्तानी नयाद भी कामयाब। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सुलेमान बोजानी और सुलेमान लालानी फतेह याब। सुलेमान बोजानी टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन मुंतखब। सुलेमान लालानी 32,000 से ज्यादा वोट लेकर अपनी निशिस्त का दिफा करने में कामयाब। कांग्रेस के लिए वाहिद पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार एरन बशीर हार गए। एरन बशीर पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से 3 मुस्लिम खवातीन कामयाब। डेमोक्रेट उम्मीदवार राशिदा तालिब और अल्हान उमर भी कामयाब। राशिदा तालिब का मिशिगन और अल्हान उमर का ताल्लुक मिनीसोटा से है। राशिदा तालिब दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फलस्तीनी खातून बन गईं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफारतखाने आमद। सफीर जांग जायडोंग से मुलाकात। गुज़श्ता रोज कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफीर को जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्त में लेकर करार बाकी सजा दिलवाने की यकीन दहानी। चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। स्मोक के खतरनाक बार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद। नोटिफिकेशन जारी। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और ए लेवल तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब पर होगा। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 7 से 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजिम करार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में शहरी मास्क पहनने की पाबंदी करें। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक के लाहौर में पक्के डेरे। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 797 तक जा पहुंची। अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। भारत में राजस्थान और जयपुर से खतरनाक हवाएं आ रही हैं। जब तक बॉर्डर के दोनों तरफ इकदाम नहीं किए जाते स्मोक खत्म नहीं हो सकती। स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान ज्यादा मुतासिर हुए। शहरी स्मोक के असरात से बचने के लिए मास्क लाजमी पहने। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर आपने मास्क के AQI के ऊपर नहीं पहना हुआ तो आप मीथेन को इनहेल कर रहे हैं जो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। शहरियों से भी अपील है कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकलें। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। अताबाद झील से पन बिजली के मंसूबे। स्कर्दू में हैप्रोपन बिजली के मंसूबे। गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई ग्रिड की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट बिजली की फिलफौर फराहमी का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट
का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। मंसूबे से गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की फ्राहमी बेहतर होगी। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकुरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए फंड्स मुख्तस किए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शोबों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुआशी इस्तेहकाम में तमाम सूबों का ताउन इंतहाई अहम है। स्टॉक एक्सचेंज 92,000 की तारीखी सतह उबूर कर चुका है। तरसीलात ज़र टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। महंगाई में कमी मईशत के लिए खुशाइन है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान की काबीना के खुसूसी इजलास में खिताब। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए फिलफॉर 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लेकर तैयार है और ये मंसूबा 1 साल के अंदर अंदर इसको यहाँ पर इसकी लगवा दिया जाए। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकुरम यूनिवर्सिटी, इन दो यूनिवर्सिटियों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फंड रखेंगे और उस इनके फ़ंड की आमदन से उन बच्चों के वज़ाइफ का इंतज़ाम किया जाएगा। पंजाब में वज़ीर-ए-आला लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। पंजाब का पहला मुनफरिद लाइव स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फ़ाल होगा। CM लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड डीलर से वंडा, मिनरल मिक्सचर और साइलेज खरीदा जा सकेगा। लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे। मवेशी पाल फार्मर 27,000 रुपये फ़ी जानवर कर्ज हासिल कर सकेंगे। लाइव स्टॉक फार्मर मवेशियों के लिए 2,70,000 रुपये तक बिला सूद कर्ज हासिल कर सकेगा। लाइव स्टॉक फार्मर्स को 4 माह में कर्ज की मुसावी एक साथ मिलेंगी। फार्मर्स की मुआशी खुदमुख्तारी के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब के काश्तकार और लाइव स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे। तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, सबको शरीक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से जनीवा पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म यूरोप में चंद रोज़ क़याम के बाद वतन वापस लंदन आएंगे। यूरोप जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल पर नवाज शरीफ का जवाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जनीवा पहुंच गईं। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतल्लिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतल्लिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा।